चुनाव आयोग के बीच मतदाता सूची को लेकर तनातनी तेज हो गई है। राहुल गांधी ने बेंगलुरु की रैली से चुनाव आयोग पर 5 सवाल दागे, जिसका जवाब चुनाव आयोग ने दिया है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को भ्रामक बताया है और कानूनी तरीके से आरोपों को साबित करने की चुनौती दी है। उधर इंडिया गठबंधन 11 अगस्त को संसद से चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च की तैयारी कर रही है। आज हम लेकर आए हैं चुनावी आंकड़े की सबसे बड़ी कहानी, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच मुद्दों की असली लड़ाई। तो आप सभी को बता दें कि भारत में चुनाव यहाँ मुद्दे की वही है जो जनता के दिल और पेट से जुड़े हों, लेकिन यहाँ मुद्दे को दिल और पेट से ज़्यादा भाषण और पोस्टर से जोड़ा जाता है। दरअसल आप सभी देखते हैं कि भारत के जितने भी नेता हैं अपने भाषण में यानी अपनी स्पीच में जो लोगों जनता के प्रति विश्वास दिखाते हैं वो बिल्कुल उससे डिफरेंट होता है। तो आप सभी को इन सभी के बारे में सामने जो चेहरा है उसका खुलासा करने वाले हैं। विपक्ष के चेहरे के रूप में जो कहते हैं देश को बचाना है, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की बात करें तो सत्ता के चेहरे के रूप में जो कहते हैं देश के आगे बढ़ाना है। और हम जो समझना चाहते हैं कि असली मुद्दे क्या हैं और क्या ये मुद्दे जनता के लिए हैं या सिर्फ वोट के लिए, तो चलिए जानते हैं इसी के बारे में हम पूरी जानकारी। तो आपको बता दें मोदी की चुनावी नैरेटिव क्या है। नरेंद्र मोदी का नैरेटिव साफ है, विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा। बीते 10 सालों में मोदी सरकार ने हाईवे, एयरपोर्ट, डिजिटल इंडिया और डिफेंस डील को चुनावी हथियार बनाया है, लेकिन वहीं राहुल गांधी का लेकर एक बड़ा अपडेट निकल कर आई है। आपको बता दें कि मोदी की तरफ से आर्टिकल 370 राम मंदिर, ये वो ट्रम्प कार्ड है जो चुनावी रैलियों में सबसे ज्यादा तालियां बटोरते हैं, क्योंकि सड़क पर गड्ढा भरना जितना आसान है बेरोजगारी का गड्ढा भरना उतना ही आसान नहीं है। पर आपको हम बता दें कि राहुल गांधी का चुनावी नैरेटिव क्या कहता है। राहुल गांधी के कैंपन का बिंदु है संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। भारत जोड़ो यात्रा से लेकर संसद भाषण तक राहुल लगातार कहते आ रहे हैं यह सरकार अमीरों की है, आम आदमी की नहीं है। बेरोजगारी, किसानों की बदहाली और संस्थाओं की आज़ादी, यही उनके भाषणों का आधार है। राहुल का सबसे बड़ा चैलेंज भी सामने, यानी आपको बता दें कि राहुल गांधी भी सबसे बड़ा चैलेंज कर रहे हैं कि उनकी छवि बीजेपी और समर्थक मीडिया उन्हें पप्पू के तौर पर पेश करते हैं, जबकि वो खुद एक गंभीर नेता साबित करने की कोशिश में है। यानी मुद्दा चाहे किसान को हो या नौजवान का, बहस का केंद्र ये हो जाता है राहुल की टी शर्ट के नीचे एप्स या इरादा को लेकर भी काफी बड़ी। असली मुद्दे क्या है, इस पर कौन से गंभीर आरोप सवाल उठ सकते हैं। सबसे पहली बड़ी बात है कि बेरोजगारी। यदि देश में ये सब हो रहा है तो ये बेरोजगारी कहां से आ रही है। आंकड़े बताते हैं कि युवाओं की नौकरी में कमी गंभीर है, लेकिन रैलियों में ये मुद्दा उतना ट्रेंड में नहीं आता जितना विपक्ष बनाम सरकार की बयानबाजी आती है। महंगाई की बात करें तो पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर कीमतें बढ़ती हैं, लेकिन चुनावी रैलियों में इसका जिक्र कम, भावना का जिक्र ज़्यादा होता है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि मीडिया के सामने जो बयां किया जाता है वो जनता और सत्ता के बीच पुल होना चाहिए। लोकतंत्र में आखिरी ताकत जनता के हाथ में होती है। तो आपको बता दें दोस्तों, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों के नैरेटिव आपके सामने हैं। सवाल यह है कि आप इन नैरेटिव से आगे जाकर असली मुद्दों को देख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि चुनाव में आपकी आवाज़, आपका मुद्दा और आपका हक सुना दिया जाए तो खुद सोचिए, खुद सवाल कीजिए और सिर्फ चेहरा देखकर वोट मत दीजिए। अगर ये बात आप तक पहुंची है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ट्रू इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम आपको वह दिखाते हैं जो दिखाना जरूरी है, चाहे वो किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।